चलिए दोस्तों, आज के एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर 6 द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। Major landforms of the Earth. You must have seen some of the landform features as shown in the figure 6.1 below. You will notice that the surface of the Earth is not same everywhere. The Earth has infinite variety of landforms. Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat. देखिए नीचे एक फोटो दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि अर्थ का पूरा पार्ट हर जगह एक जैसा नहीं है। कहीं पे फ्लैट है, कहीं पे रग है, सब जगह अलग अलग है। The landforms are a result of two processes. You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. Within the earth, a continuous movement is taking place. The first or the internal process lead to the upliftment and sinking of the earth's surface at several points. देखिए अर्थ का जो लैंडफॉर्म बनता है उसका दो प्रोसेस है, एक होता है इंटरनल प्रोसेस, एक एक्सटर्नल प्रोसेस। जिस अर्थ के लिथोस्फीयर पर हम लोग खड़े हैं वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे मूव कर रहा है। अर्थ का जो अपलिफ्टमेंट होता है और नीचे वैल्यूली बनता है, ये सब इंटरनल प्रोसेस से होता है। The second or the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. The wearing of the earth surface is called wearing. देखिए एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है, जो कंटिन्यूस अर्थ से समझिए मिट्टी सब बह जा रहा है, हट जा रहा है, रिबिल्ड हो रहा है मिट्टी, ये सब, तो उसको एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं। इसी का एग्जांपल है, एक इरोजन एग्जांपल है एक्सटर्नल प्रोसेस का। जैसे बाढ़ आया, मिट्टी को बहा के ले गया, ये सब एक्सटर्नल प्रोसेस में आता है। The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. देखिए अर्थ का जो सरफेस है वो इरोजन से और डिपोजिशन से बनता है। इरोजन से मिट्टी होता है, फिर डिपोजिशन होता है, एक नया लैंडफॉर्म बनता है। These two processes are carried out by running water, ice, wind. Broadly we can group different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateaus and प्लेन्स। तो देखिए ये दो प्रोसेस होता है जो मेनली किस चीज़ से होता है, ये रनिंग वाटर से होता है। आइस विस हवा इस सब से ये दोनों प्रोसेस बनता है। जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, इस सबको ब्रॉडली डिवाइड किया गया है इसके एलिवेशन और स्लोप पे। जो एलिवेशन है ऊपर उठा हुआ है उसे माउंटेन कहा गया है, जो स्लोप है नीचे है उसे प्लेन, प्लेट्यू, ये सब कहा गया है। अब हम लोग माउंटेन्स पढ़ेंगे। अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। माउंटेन एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ एक ऊपर उठा हुआ चीज़ है, पहाड़ इसे कहते हैं हम लोग। इसे क्या किया है, स्मॉल समिट, इसका जो चोटी होता है एक छोटा सा होता है, कोनिकल शेप में है, और नीचे क्या होता है, चौड़ा बेस होता है। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। देखिए माउंटेन जो होता है कंसिडरेबली क्या होता है, अगल बगल से ये हाइट में ऊपर होता है, ठीक है, और ये हायर देन द सराउंडिंग एरिया से समझिए हायर होता है। सब माउंटेन्स आर एवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ माउंटेन क्लाउड से भी ऊंचा होता है। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकेम्स कोल्डर। जैसे आप ऊपर जाएंगे क्लाइमेट क्या होता जाता है, ठंडा होता जाता है। इन सब माउंटेन दे आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर। कुछ पहाड़ है जहाँ पे परमानेंट फ्रोजन आइस हमेशा बर्फ ढका रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर करते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी बिकॉज द हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया। कुछ पहाड़ जो है आप नहीं देख सकते, समुद्र के अंदर भी पहाड़ होते हैं। पहाड़ से में ज़िंदगी बहुत कठिन होता है, इसलिए बहुत कम आदमी रहते हैं। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। और वो उसका जो होता है इंक्लाइंड ज़मीन के कारण यहाँ पे फार्मिंग भी उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। जैसे इस फोटो में आप लोग माउंटेन को देख सकते हैं जो किस तरह का शेप है। माउंटेन्स में भी अरेंज इन अ लाइन नॉन एज रेंज। माउंटेन्स जो एक लाइन में रहता है, पहाड़ सब एक लाइन में जो ज़्यादा मिलेगा आपको उसे रेंज कहा जाता है। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर 100 ऑफ किलोमीटर्स। देखिए बहुत सारे पहाड़ का जो एक सिस्टम है जो लगातार एक पैरेलल वे में है, समांतर में है, वो एक और वो 100 ऑफ किलोमीटर्स तक रहता है, उसे क्या कहते हैं, रेंज ऑफ माउंटेन्स कहते हैं। तब हिमालय, द अल्प्स एंड द एंडेज आर द माउंटेन्स रेंजेज ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। हिमालय जो है, हिमालय रेंज है जो क्या एशिया का हो गया, अल्प्स हो गया, यूरोप का हो गया, साउथ अमेरिका का एंडेज हो गया। माउंटेन्स आर वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप। माउंटेन्स क्या है, हाइट और शेप में वो वेरी करते हैं, सब एक जैसा नहीं होता, सब एक दूसरे से अलग अलग टाइप में रहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड द वॉल्केनिक माउंटेन। पहाड़ कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के माउंटेन होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन। द हिमालय माउंटेन्स एंड द अल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन विथ रग्ड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक। हिमालय और ये अल्प्स क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, इसका रिलीफ कैसा है, खुरदुरा है, और इसका ऊपर का शेप है जो आइसक्रीम की तरह कोनिकल पिक्स है। और अरावली ये हिमालय का और किसका,
अल्प्स का। द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। अरावली रेंज जो इंडिया में है ये दुनिया का एक सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है दुनिया का। द रेंज हैज़ कंसेप्टली वन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। इसका क्या हुआ, ये पूरा इरोज हो गया है लगभग, ठीक है। ये रेंज जो इसका है ये सब पूरा इरोज हो गया, मतलब पूरा ढह गया या कह सकते हैं बह गया है। द एप्लासियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन्स इन रशिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। नॉर्थ अमेरिका में एप्लासियंस और यूराल जो है क्या है, इसका फीचर्स है लो एलिवेशन, ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन, वो बहुत पुराना फोल्ड माउंटेन्स है। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। ब्लॉक माउंटेन कैसे फॉर्म होते हैं, जब इसका लार्ज एरिया टूट के और डिस्प्लेस वर्टिकली होता है तो ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉस्ट। ये जो अपलिफ्टेड ऊपर जो ब्लॉक ऊपर उठ जाते हैं उसे हॉस्ट कहते हैं। एंड द लोअर ब्लॉक्स आर कट, और नीचे के जो लोअर ब्लॉक्स नीचे रह जाता है उसे ग्रेबन कहते हैं। द राइन वैली एंड द वॉसेज माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सब सिस्टम्स। राइन वैली और वॉसेज माउंटेन जो यूरोप में है वो एग्जाम्पल हैं इस ब्लॉक माउंटेन्स का। लोकेट देम ऑन द वर्ल्ड मैप इन द एटलस एंड फाइंड आउट सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंडफॉल। यहाँ कहा जा रहा है कि इस तरह का माउंटेन को आप लोकेट कीजिए एटलस में, और इस तरह के और ब्लॉक माउंटेन सबको ढूंढिए। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक माउंटेन जो होता है, जो ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं वो वॉल्केनिक एरप्शन होने पे ये बनते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। द माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। देखिए माउंटेन पहाड़ सब है बहुत उपयोगी है। ये माउंटेन्स जो है वाटर का स्टोर हाउस है। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन्स। बहुत सारे नदी का जो सोर्स होता है वो ग्लेशियर से होता है। जो ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ों में। रिजर्वेयर्स आर मेड एंड वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल। रिजर्वेयर बनाया जाता है पानी को स्टोर करने के लिए, ताकि आदमी को जब जब यूज पड़े उसे यूज कर सके। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वाटर जो है पहाड़ से आता है उसे इरीगेशन के लिए यूज किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। द रिवर वैलीज एंड द टेरेसेज आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। देखो रिवर वैली और जो टेरेसेज पहाड़ पे बनाया गया जाता है ये कल्टिवेशन के लिए, क्रॉप के कल्टिवेशन के ये बहुत उपयोगी होते हैं। माउंटेन्स हैव अ रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजिन्स, इट इज। देखिए पहाड़ों पे जो जंगल होता है उस समय क्या होता है, ये बहुत सारे हमको जंगल जानवरों का चारा, गम, रेजिन्स ये सब मिलते हैं। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट। माउंटेन क्या होता है, माउंटेन में टूरिस्ट प्लेस भी डेवलप होता है। वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं माउंटेन पहाड़ को देखते रहने के लिए। दे विजिट द माउंटेन फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। कैन यू नेम सम ऑफ द प्लेस इन द हिमालय एसोसिएटेड विद दिस पर। देखिए पहाड़ों में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो सीनिक ब्यूटी होता है, यहाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स को खेला जाता है, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग माउंटेन्स में ये सब। तब अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्लेट्यूज। प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैटलैंड। इट इज़ अ फ्लैट टॉप टेबललैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। एक प्लेट्यू क्या है, ये एक एलिवेटेड ऊपर उठा हुआ फ्लैट ज़मीन है जो कि अपने सराउंडिंग सबसे ऊपर उठा हुआ है। ऊपर में जाके इसका जो सराउंडिंग होता है पहाड़ की तरह वो कोनिकल ना होकर एक फ्लैट टेबल की तरह होता है। अ प्लेट्यू में भी हैव वन और मोर साइड्स विथ स्टीप स्लोप। एक प्लेट्यू का एक या एक से ज़्यादा स्टीप स्लोप होता है, यानी ढलान टाइप का स्लोप हो सकता है। द हाइट ऑफ प्लेट्यू ऑफन वेराइज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर। हाइट जो है उसका प्लेट्यू का कुछ मीटर से लेके 1000 मीटर तक इसका हो सकता है। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में भी यंग और ओल्ड। प्लेट्यूज पहाड़ की ही तरह यंग और पुराना होता है। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज। डेक्कन प्लेट्यू जो इंडिया में है एक ओल्डेस्ट सबसे पुराना प्लेट्यूज है। The East African Plateau in Kenya, Tanzania and Uganda and the Western Plateau of Australia all are examples. The Tibet Plateau is the highest plateau in the world with a height of 4000 meter to 6000 meter above the mean sea level. तिब्बत प्लेट्यू जो है दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है, जिसका हाइट है लगभग 4000 से 6000 मीटर सी लेवल से। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। प्लेट्यू के बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इसमें मिनरल का डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होता है। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरियाज। जिसके कारण देखिए दुनिया में ज़्यादा जो माइनिंग एरियाज है प्लेट्यू सब पे लोकेटेड है।
द अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग इन डायमंड माइनिंग। अफ्रीकन प्लेट्यू है गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन कोल एंड मैंगनीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। इंडिया में आयरन कोल मैंगनीज सब है छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो मिलता है। इन द प्लेट्यू एरिया देयर में भी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। प्लेट्यू एरिया में बहुत ज़्यादा वाटरफॉल और नदियाँ निकलती हैं। इंडिया द हुंड्रू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर सुवर्णरेखा एंड द जोग फॉल्स इन कर्नाटक एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल। यहाँ हुंड्रू फॉल छोटा नागपुर में और जोग फॉल कर्नाटक में एग्जाम्पल दिया गया है। द लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सोइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन। लावा प्लेट्यू जो होते हैं वो रिच होते हैं ब्लैक सॉइल में, जो कि हेल्पफुल है फर्टाइल ज़मीन और गुड कल्टीवेशन के लिए। मैनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट्स एंड ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। बहुत प्लेट्यूज है जो बहुत खूबसूरत स्पॉट होता है जहाँ पे ये टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट बनता है। अब हम लोग प्लेन्स पढ़ेंगे। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेटेज ऑफ फ्लैट लैंड। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स एबव मीन सी लेवल। प्लेन क्या होता है? प्लेन एक होता है पसरा हुआ ज़मीन होता है समझ लीजिए, और ये प्लेन जो होता है मीन सी लेवल से 2 मीटर से 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग। देखिए ज़्यादातर प्लेन जो होता है पूरा एक समतल होता है, और कुछ प्लेन होता है हल्का रोलिंग होता है, ऊपर नीचे हल्का ज़मीन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरी। ज़्यादा प्लेन फॉर्म होते हैं किस चीज़ से? रिवर से प्लेन ज़्यादा बनते हैं और उसके सहायक नदियों से। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। रिवर क्या होता है? माउंटेन पहाड़ से नीचे फिसल के आते हैं और उसको क्या कहते हैं? इरोज कर देते हैं, बहा के लिए आते हैं मिट्टी को। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, देन दे डिपोजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन सैंड एंड सिल्ट अलॉन्ग देयर कोर्सेज एंड इन देयर वैलीज। वो अपने साथ जो नदी बहा के लाते हैं मिट्टी को क्या करते हैं? अपने नीचे नीचे किनारे में धीरे धीरे वो उसको बैठ मिट्टी उसका जो सिल्ट मिट्टी सैंड बालू जो होता है बैठते जाता है, और इस तरह एक प्लेन फॉर्म होता है। इट इज़ फ्रॉम दिस डिपोजिट दैट द प्लेन्स आर फॉर्म। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। देखिए समानता क्या होता है? प्लेन्स जो होता है बहुत उपजाऊ होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी, दस दिस प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए रोड वूड बनाने में, कंस्ट्रक्शन के कुछ घर उर बनाने में, सब चीज़ के लिए प्लेन्स बहुत मतलब ईजिली होता है। प्लेन्स में ईजिली से आदमी अपना कंस्ट्रक्शन कर सकता है, जिसके कारण क्या होता है? ये एरिया थिकली पॉपुलेटेड होता है, जनसंख्या से एरिया भर जाता है प्लेन एरिया। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। देखिए सबसे बड़ा प्लेन सब जो है कहाँ है? नदी के द्वारा बनाया गया है एशिया और नॉर्थ अमेरिका में। फॉर एग्जाम्पल इन एशिया दिस प्लेन्स आर फाउंड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड द यांगसी इन चाइना। जैसे इंडिया का और चाइना का जो प्लेन सब फॉर्म किया गया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र इंडिया में किया है, यांगसी चाइना में किया है प्लेन को फॉर्म। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। देर इज a great concentration of people as more flat land is available for building houses as well as for cultivation। प्लेन्स क्या होता है? ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत यूजफुल होता है। यहाँ ज़्यादा आदमी रहता है फ्लैट लैंड के कारण, ताकि वो अपना कल्टीवेशन कर सके, खेती उती कर सके, इस सब के लिए। Because of fertile land, the land is highly productive for cultivation. In India too, the Indo-Gangetic plains are the mostly densely populated region of the area। इस तरह इंडिया में भी जो है इंडो गंगेटिक प्लेन्स है, ये डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ प्लेन से हाई प्रोडक्टिव कल्टीवेशन होता है ये सब। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल्स। ह्यूमन्स हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स इन डिफरेंट वे। देखिए आदमी जो प्रजाति है वो अलग अलग लैंडफॉर्म पे अलग अलग तरीके से रहते हैं। लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज। ज़िंदगी जो है कठिन है पहाड़ी क्षेत्रों में। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन। और समतल ज़मीन जो होता है प्लेन होता है जो, उस पर लाइफ पहाड़ के कंपेरिजन में कुछ अच्छा है। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस और रोड इन अ प्लेन फॉर देन माउंटेन। देखिए मतलब कृषि उपजाना, घर बनाना, सड़क बनाना प्लेन में ज़्यादा ईजी है पहाड़ के क्षेत्र, पहाड़ी के कंपेरिजन में। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंस इन द वेज पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म? समटाइम्स नेचुरल कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स एंड फ्लड कॉज वाइड स्प्रेड डिस्कशन। देखिए यहाँ अब हम लोग से पूछा गया है जो कुछ आप और लैंडफॉर्म बता सकते हैं जहाँ जीवन जीने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। इसके आगे बताया गया है कि नेचुरल कैलामिटीज, नेचुरल डिजास्टर आते हैं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, तूफान, बाढ़, ये सभी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन करता है। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक प्लेस। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वी मे लोअर द रिस्क। और आदमी में जागरूकता फैला के हम लोग नेचुरल डिजास्टर से कुछ हद तक बच सकते हैं। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग्स इन हाउ मेनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। देखिए हम लोग अपने सराउंडिंग से पता कर सकते हैं कि कैसे हम लोग लैंड और पानी का उपयोग करते हैं। क्वाइट ऑफन यूज द लैंड इन वेस्टफुल मैनर।
देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत समय हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन का उपयोग क्या करते हैं, वेस्टफुल मैनर में करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया गया है, जैसे हम लोग फर्टाइल लैंड पर घर बनाते हैं तो वो भी ज़मीन का वेस्ट करना होगा। जैसे हम लोग थ्रो गार्बेज करते हैं पानी में तो उसको डर्टी करते हैं। तो हम लोग को ये सब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखिए क्योंकि हम लोग को इम्पोर्टेंट गिफ्ट मिला है नेचर से, तो इसको केयरलेस मैनर में हम लोग नहीं यूज करना चाहिए। द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर आवर यूज, इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। ये पृथ्वी जो और ये ज़मीन जो हम लोग को मिला हुआ है, ये हम लोग के लिए ही नहीं, हम लोग के आगे जनरेशन के लिए भी इसे बचा के सुरक्षित साफ़ सुथरा रहना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी इसे अच्छे तरह से उपयोग कर सके। थैंक यू।